एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले करिकुलम। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेडागोजी फॉर ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, आपने कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हर टीचिंग सब्जेक्ट के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं है ये ना आया हो, ये हर बार आपके एग्ज़ाम में आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कैसे आता है। ठीक है, करिकुलम क्या है, करिकुलम का मीनिंग बताइए, करिकुलम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाइए। एक अच्छे करिकुलम का निर्माण करने के लिए कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, उसकी क्या प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पेडागोजी फॉर ऑल सब्जेक्ट के जब हमारे ये सेशन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, 3-4 टॉपिक बचे हैं इसको कंप्लीट होने में। उसके बाद हम पेडागोजी फॉर कॉमर्स एंड पेडागोजी फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है, इनके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, सेपरेट वीडियो, पेडागोजी फॉर कॉमर्स और पेडागोजी फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैराथन क्लास में। तो उसके अंदर हम क्वेश्चन के साथ उसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, तो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहीं पर ही सारे इंपॉर्टेंट्स अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। पूनम शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। करिकुलम काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा और काफ़ी इजी भी है। एक बार इसको आपने समझ लिया तो आप खुद ही अपनी भाषा में इसको बना के लिख सकते हैं। ठीक है, करिकुलम का मतलब क्या होता है। ठीक है, करिकुलम क्या है? एक पाठ्यक्रम है, एक गाइडलाइंस है जो स्टूडेंट को और पूरे सिस्टम को एजुकेशन के जो एम है, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अगर सोचो करिकुलम नहीं होगा, ठीक है, अब जब हम लोग क्या है, अब टीचर्स बनने वाले हैं, ठीक है, अब हमको क्या पता कि हमको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कब कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। ठीक है, ये किसकी सहायता से पता चलता है? करिकुलम की सहायता से पता है। करिकुलम क्या है? एक गाइडलाइंस है, स्टूडेंट्स के लिए भी है और एक टीचर्स के लिए भी है। ठीक है, तो करिकुलम से ही पता चलता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ठीक है, और कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है, कब कब कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है, और कौन सा कंटेंट प्रोवाइड कराना है, कौन सी बुक्स बच्चों के लिए होगी, ठीक है, अलग अलग क्लास वाइज, और क्या सिलेबस होगा। ये क्या प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है और ये क्या प्रॉपर एक गाइडलाइंस है जो हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में सहायता करती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि करिकुलम होता क्या है। करिकुलम क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कयूर से हुई थी, जिसका अर्थ है दौड़ या दौड़ का पथ। ठीक है, ये एक रास्ता दे दिया है, उस पर क्या है, भागना है, उस पर दौड़ लगाना है, ठीक है, बच्चों को, तो उसको क्या बोलते हैं, हम करिकुलम कहते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम का अर्थ हुआ शिक्षा संबंधित दौड़ का वह मार्ग जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व विकास लक्ष्य को प्राप्त करता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। ये करिकुलम बल्कि स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी होता है कि टीचर्स को बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कब कब क्या चीज़ करानी है और कौन सा कंटेंट प्रोवाइड कराना है, कौन सा सिलेबस उनको पूरा कराना है, ठीक है, किस टाइम पे सिलेबस उनको पूरा कराना है। ये करिकुलम टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। ठीक है, अब बहुत सारे फिलोसोफर ने डेफिनेशन दी थी करिकुलम के, एक दो आप डेफिनेशन जरूर एग्जाम में लिख कर आएंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम को अधिक स्पष्ट करते हुए कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है, एक कलाकार है। कलाकार कौन है? अध्यापक के हाथ में क्या टूल है, एक साधन है जिससे वह अपने स्टूडियो मतलब स्कूल में अपनी सामग्री छात्रों को अपने आदर्श लक्ष्य और उद्देश्य के अनुसार क्या करता है, ढालता है। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है, कलाकार है, मतलब अध्यापक के हाथ में एक ऐसा टूल है जिससे वह अपने स्कूल में अपने छात्रों को अपने आदर्श लक्ष्य एवं उद्देश्य के अनुसार ढालता है। ठीक है, तो टीचर्स को अपने क्या है, लक्ष्य और उद्देश्य पूरे करने हैं, तो वो क्या करता है, बच्चों को उनके अनुसार क्या करता है, ढालता है।
माध्यमिक शिक्षा के आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले से नहीं बल्कि बौद्धिक पक्षों से नहीं, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रियाएं आ जाते हैं जो बालकों के कक्षा के बाहर या अंदर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की विशेषता क्या क्या है। पाठ्यक्रम क्या है, परिवर्तनशील है, समाज की आवश्यकता को देखते हुए पाठ्यक्रम में भी क्या है, निरंतर बदलाव किए जा रहे हैं। ठीक है, पहले का जो पाठ्यक्रम होता था वो शिक्षक केंद्रित होता था। ठीक है, शिक्षक को ध्यान में रख के बनाया था, लेकिन अब क्या है, परिवर्तन हो गया है। ठीक है, हर चीज़ क्या हो गई, मॉडर्न हो गई है, तो अब बच्चों को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है जिससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, शिक्षा के जो उद्देश्य सेट किए गए उसके आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है। पाठ्यक्रम को क्रियान्वित रूप मतलब पाठ्यक्रम ने रेडी कर दिया, उसको कब लागू किया जाता है, विद्यालय में एवं शिक्षकों द्वारा उसको लागू किया जाता है। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति में वृद्धि की जाती है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों के ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक कुशलताओं का विकास किया जाता है। अब पाठ्यक्रम का निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेस आ जाए, प्रिंसिपल आ जाए, करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है, तो आपको एक ही लिखना है, चाहे आप इसका पाठ्यक्रम की विधि आ जाए या फिर इसके सिद्धांत आ जाए, आपको एक ही आंसर लिखना है। ओके, तो उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का दृष्टिगत करना। ठीक है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं उचित उद्देश्यों का चयन करना जो छात्रों के बौद्धिक विकास में सहायक हो। सबसे पहले पाठ्यक्रम का जब हम निर्माण करें, क्यों कर रहे हैं पाठ्यक्रम का निर्माण, तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कि हमें पाठ्यक्रम जो हम बना रहे हैं उसके उद्देश्य निर्धारित कर लेने चाहिए कि उनको हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो सबसे पहले हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे। सेकंड, बाल केंद्रित का सिद्धांत, बच्चों को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। ठीक है, बालक क्या है, पाठ्यक्रम बालक के लिए, बालक पाठ्यक्रम के लिए नहीं है। ठीक है, बालक का क्या होना था, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, इस तरीके से बच्चों का पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम समाज केंद्रित हो, समाज की परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। ठीक है, जो पाठ्यक्रम हो वो समाज से भी रिलेटेड हो, उसमें कल्चर वैल्यूज़ भी बच्चों को सिखाई जाए, इस तरीके का पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण से पहले ही उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। ठीक है, और पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षण विधि का विकास किया जाता है। जब पाठ्यक्रम हम बनाते हैं तो उसमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो टीचिंग मेथड का भी विकास किया जाता है उसके अंतर्गत। पाठ्यक्रम का निर्माण, शिक्षण विधि का मेथड का विकास करने के बाद पाठ्यक्रम के निर्माण के बाद उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। सबसे पहले हम उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं और उसके अंदर जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे, तो उसका विकास भी किया और उसके बाद फिर उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम का निर्माण विशेषज्ञों एवं बुद्धिजीवियों द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं दार्शनिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उसके उद्देश्य कि हमें कौन से उद्देश्य पाने हैं उसको ध्यान में रखेंगे। फिर पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए और पाठ्यक्रम समाज केंद्रित भी हो। फिर पाठ्यक्रम का निर्माण से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए और कौन सी शिक्षण विधि यूज़ होगी और उसका फिर क्या करना चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जो पाठ्यक्रम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, विशेषज्ञों एवं बुद्धिजीवों के द्वारा निर्माण किया जाता है। अब पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के ज्ञानात्मक, भावनात्मक एक क्रियात्मक पक्ष का विकास करना है। ठीक है, बच्चों का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में मोरल वैल्यूज़ एवं चारित्रिक विकास करना है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट करना है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावनाओं का विकास करना है। पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को जीविकोपार्जन योग्य बनाना है। ठीक है, वो रोजगार प्राप्त कर सकें। पाठ्य के अंदर वोकेशनल एजुकेशन को भी ऐड करना चाहिए ताकि वो आगे चल के अपने पैरों पर खुद खड़े हो सके और अपनी रोटी, अपना जीवन अच्छे से सरलता चला सके। ठीक है, और वो रोजगार प्राप्त कर सके। छात्रों को समझने के स्तर को आसान बनाना है। ठीक है, वाणिज्य की पाठ्य सामग्री का गठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ कॉमर्स करिकुलम, पढ़ने और पढ़ाने में सुविधा। ठीक है,
जब हम पाठ्यक्रम में वाणिज्य जब हम पढ़ा रहे हैं तो कैसा करिकुलम होना चाहिए, कैसा उसका गठन होना चाहिए, उसको देखते हैं। पढ़ने और पढ़ाने में सुविधा, ठीक है। वाणिज्य पाठ्यक्रम में जब पाठ्य सामग्री का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जो अध्यापक उसको पढ़ाने में क्या हो जाए, सुविधा हो जाए और विद्यार्थी को भी उसे समझने में कठिनाई ना हो, जिससे क्या हो, उद्देश्यों की आसानी से पूर्ति की जा सके। निरंतरता होनी चाहिए, विभिन्न श्रेणियों के पाठ्यक्रम में क्या हो, निरंतरता हो, ठीक है। मतलब एक दूसरे से क्या हो, रिलेट हो, ठीक है। जो हम जैसे कि 8th क्लास में हम पढ़ रहे हैं, कोई SST पढ़ी, तो उसमें भी क्या होना चाहिए, 9th क्लास में भी SST होगी। यहाँ पे हम थोड़े छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, वहाँ पे हम थोड़े बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, है ना। तो क्या होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। ये नहीं कि बस एक बार पढ़ लिया और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उसका कोई इम्पॉर्टेंट सी नहीं है, कोई यूज़फुल नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्य विषयों के साथ भी सहसंबंध होना चाहिए। जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एक दूसरे से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कॉमर्स है, बिजनेस स्टडीज से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से होना चाहिए। ज्ञान और क्रिया में संबंध होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बस हमने बच्चों को नॉलेज दे दी, ज्ञान दे दिया और हम बच्चों के साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान और क्रिया में एक दूसरे में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए। विभिन्न विद्यार्थी आवश्यकता, क्षमता और रुचि योग्यताओं के अनुसार क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। सब में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इसलिए वाणिज्य के निर्माण में पाठ्यक्रम में पुस्तकें, ज्ञान तथा क्रिया दोनों को यूज़ करना चाहिए, तभी क्या होगा, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी समय के साथ पाठ्यक्रम में क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, विद्यालय में संपन्न होने वाले समस्त कार्यों को हम पाठ्यक्रम कहते हैं। जो भी करिकुलम बनाया गया और वो विद्यालय में क्या हो रहा है, उसको क्रियान्वयन हो रहा है, ठीक है, उसको पूरा किया जा रहा है। तो किसी भी पाठ्यक्रम की सफलता और असफलता विद्यालय और शिक्षक एवं पाठ्यक्रम निर्माताओं के ऊपर होती है। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए और पाठ्यक्रम का निर्माण सदैव समाज के आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। पाठ्यक्रम सदैव लचीला होना चाहिए। हम अपने अकॉर्डिंग उसको जैसे जैसे अभी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं, जिससे उसमें आसानी व संशोधन किया जा सके और वह छात्रों के लिए क्या हो, हितकारी हो, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। करिकुलम, आपको करिकुलम में से इतना ही पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हर बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होता है, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें हम पेडागोजिकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में हमेशा ही आता है। ओके।